नमस्कार, मैं हुसानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। जीरकपुर के ढकोली क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान हनुमान की प्रतिमा के साथ पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बनाया। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, फूलों की सजावट और रोशनी से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। पूरे आयोजन में आस्था और उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान से सुख समृद्धि की कामना की और क्षेत्र में शांति और खुशहाली का संदेश दिया। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट। गुना में डायबिटीज से पीड़ित बच्ची को लेकर स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप से अल्फा स्कूल और बच्ची के परिजनों के बीच समझौता कराया गया। बच्ची को नियमित इंसुलिन की जरूरत के कारण अभिभावकों का स्कूल आना जाना होता था, जिससे विवाद बढ़ गया था। मामले को गंभीर देखते हुए समिति ने बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी गई। आपसी समझाइश के बाद राजीनामा हुआ। समिति ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। बालिका के पिताजी ने एक आवेदन दिया था, माता पिता ने, कि विद्यालय की तरफ से टीसी निकालने का हमको पत्र लिखा गया है कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये आया, तो फिर कुछ और भी हमने आवेदन दिया था कि जैसे बच्चे को शुगर है तो इंसुलिन देने में भी हमको दिक्कत आती है और विद्यालय सपोर्ट नहीं करता। स्कूल के साथ जिस प्रकार का विवाद चल रहा था, उस विवाद में हम बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुए थे। उनके सामने जाके हमने अपनी बात रखी थी। उन्होंने मध्यस्थता करते हुए अल्फा स्कूल में आके निरीक्षण किया। हमें भी यहाँ पे बुलाया गया और अल्फा स्कूल प्रबंधन और हमारे बीच में समन्वय स्थापित करने का एक सफल प्रयास हुआ है। और मैं बड़े हर्ष के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम आगे पुनः बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर हम जांच के लिए हमारी शिक्षा विभाग की भी टीम आई थी और बाल संरक्षण समिति की टीम भी आई थी और हम सबके द्वारा दोनों ही पक्षों का हमने सुन लिया है, जो भी उनका कहना था। और उसके बाद में हम जिस कंक्लूजन पे आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों ही पक्षों को समझाइश दे दी है। दोनों ही पक्ष इस चीज़ के लिए ये है, उनकी एक बच्ची है जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है। उनकी समय और इंजेक्शन के विषय में आपस में मतभेद था और अकारण कई बार वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अधिकारियों के समक्ष हमारी शिकायतें की है और इस तरह से उनकी जो पंचकुला में फर्जी डीएसपी बनकर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों विपुल गोयल और तरुण गोयल ने सीसीटीवी टेंडर दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से पैसे ऐंठे थे। पुलिस ने इनके पास से हरियाणा पुलिस की फर्जी वर्दी और कुछ नकदी भी बरामद किए हैं। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की गई और दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में अन्य लोगों की तलाशी कर रही है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया से जुड़ा एक मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 3 के पार्षद दीपक सिंह ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य भी सौंपे हैं। पार्षद का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जरूरत पड़ने पर साइबर सेल की मदद ली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जान से मारने की धमकी इसलिए दिया जा रहा है, एक्चुअली मैं शिक्षा के प्रति बराबर जागरूक रहा हूँ। शिक्षा के प्रति मैंने काम जब कर रहे हैं तो उसमें जो शराब माफिया है, भू माफिया है, जुआरी लोग हैं, वो इन लोगों के थ्रू मुझे बराबर अपने सही काम को करने से रोका जा रहा है। मुझे बार बार बोला जा कि ये काम आप बंद कर दो। तो इसके अगेंस्ट में जब मैंने आवाज उठाई तो इसके बदले मुझे मेरी पत्नी पे अटैक किया गया मेरे एब्सेंट में। कब हमला किया गया? ये 15 दिसंबर 2024 की घटना है, जब हम लोग सारे लोग बारात में गए थे शादी में।
दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र की फुटेरा चौकी पुलिस ने गर्मी के मौसम में सराहनीय पहल की है। चौकी प्रभारी आनंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने परिसर और आसपास पक्षियों के लिए सकोरे लगाकर पानी की व्यवस्था की है। तेज गर्मी में ये कदम पक्षियों के लिए राहत बन रहा है। इस पहल के जरिए पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण और मानवता का संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। चौकी प्रभारी ने आम लोगों से अपील की है कि वे भी अपने घरों में पक्षियों के लिए पानी रखें ताकि सभी जीवों को गर्मी में राहत मिल सके। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। सीहोर जिले में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बजरंग खूंटी वासुदेव सहित कई मंदिरों में गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ 5 मंगलवार पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिससे दूर दूर से भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। गुना में हनुमान जयंती के अवसर पर टेकरी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आधी रात से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय मंदिर का मुख्य हाल और परिसर खचाखच भरा। सीढ़ियों तक श्रद्धालु कतारों में नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल और 500 वॉलंटियर तैनात रहे। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंगला आरती के बाद भी श्रद्धालुओं का आना जारी रहा और दोपहर तक करीब 50,000 से अधिक भक्त दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शहर में जो हनुमान टेकरी जी का मंदिर है, यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगा है और सुबह 3 बजे से ही पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पे स्वयं उपस्थित रह के बल को ब्रीफ करके लगाया हुआ है। लगभग 400 का बल यहाँ पे लगा हुआ है और शहर के संवेदनशील इलाकों में जहाँ आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जुलूस निकलना है, वहाँ भी हमारी पूरी व्यवस्था है। और ये तो आप भी देख रहे होंगे कि इस वर्ष कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी ज्यादा रश है। लाखों की संख्या में ऑलरेडी लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए और ये रश समाप्त रात को 10-11 बजे चलता रहेगा। हमारी लास्ट जो आरती होती है रात की 12 बजे होती है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। इस वर्ष आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शहर स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।